GWA फैमिली को मेरा नमस्कार और आप सभी दोस्तों का आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में दोस्तों हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज खुशखबरी की बात यह है कि हमारे बिजनेस में नई साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक जो भी हमारे साथी चाहते हैं वो अपना एक गोल सेट कर सकते हैं एक बेहतर अचीवमेंट के लिए, क्योंकि जो भी बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं उनको हर साइकिल के हिसाब से अपना गोल सेट करना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम मेरे पास इतना अचीवमेंट तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। आज का कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि 5 क्वेश्चन जो मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कॉमन पर्सन के द्वारा हमेशा अराइज होते रहे हैं और होते रहेंगे और होते हैं। और पिछले अगर पास्ट की बात कहें दोस्तों तो वही रिसेप्टेड 5 से 10 क्वेश्चन से ज्यादा इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ है नहीं। और मजे की बात यह है कि उन क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। अगर उन क्वेश्चनों को आप हैंडल करना सीख जाते हैं तो ये हर व्यक्ति के लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। कल भी मेरी बात चल रही थी एक व्यक्ति से, तो उनके भी वही सेम क्वेश्चन थे। और काम करते करते किसी भी फील्ड में इतना एक इंसान को अनुभव दोस्तों जरूर हो जाता है कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उनके कहने से पहले ही उनके हाव भाव से, उनकी आवाज से या उनके 2-4 वर्ड से हम समझ जाते हैं कि इनका कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों वो क्वेश्चन हैंडल होंगे कैसे, उन क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी हम जवाब कैसे दें कि सामने वाला अपनी बात की सहमति के साथ साथ आपकी बात में भी सहमति जता दे। हमेशा दोस्तों जो क्वेश्चन हैंडलिंग की जो बात होती है, क्वेश्चन एंड आंसर भी कह सकते हैं या इसको एक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हैंडलिंग का मतलब है कि सामने वाला जो भी प्रोस्पेक्ट्स है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जिससे भी आप एटॉमी की बात करते हैं, ओके, तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या बहुत महंगे नहीं तो एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि प्रोडक्ट जो है मीडियम क्लास कैटेगरी की लोगों से की पहुंच से दूर है, ऐसे कह सकते हैं। कल मेरे पास क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति आज की डेट में, आज के कोरोना पैंडेमिक में, एक व्यक्ति 10 से 15 हजार की, 25 हजार की जॉब के लिए मारा भटक रहा है, ओके, वो हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट को परचेज क्यों करे? उसके पास इतनी इकोनॉमी हाई नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे अफोर्ड करेगा? उनका बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। सारी जगह त्राही त्राही मच रही है और हाहाकार मच रहा है, और तो आपके इतने महंगे, आपकी कंपनी के इतने महंगे प्रोडक्ट को परचेज क्यों कर? सबसे पहला क्वेश्चन था उनका। मैंने यस यू आर राइट। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि हम विदेशी कंपनियों को इस देश में लूटने का ऑप्शन क्यों दें? मतलब उनके द्वारा बड़ा ही विचित्र सा वर्डिंग थी कि ये कंपनियां अपने देश में आके लूट मचा रही हैं और लूट में हम इनके सहयोगी क्यों बने? अच्छा क्वेश्चन था, जायज क्वेश्चन था, उसमें कोई बुरी बात नहीं। और हमें भी वो क्वेश्चन करना चाहिए, आपको भी वो क्वेश्चन करना चाहिए, और नए व्यक्तियों को भी क्वेश्चन करने का तो पूरा अधिकार है, क्योंकि वो तो बिल्कुल खुला हुआ ओपन मार्केट व्यक्ति है। और वो तो जितने गहरे क्वेश्चन करेगा, जितने आपके दिल के अंदर जितने गड्ढे करना चाहेगा, उसमें उसको उसकी जीत हासिल समझ में आती है कि मैं जीत रहा हूँ सामने वाले से।
है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम विदेशी कंपनियों को लूट का ऑप्शन अपने देश के अंदर क्यों दें? क्या हमारे पास हमारे देश की कुछ ऐसी कंपनियां नहीं है कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी हो तो क्यों ना हम अपने देश का पैसा देश में रह लें? मैंने यस, यू आर ऑल्सो राइट इन दिस क्वेश्चन। आप इस में भी सही है क्वेश्चन। तीसरी बात ये होती है कि लोगों का समझना होता है कि जिन व्यक्तियों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता है और ऐसी हजारों कंपनियां आई, लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया और काफी काफी लंबा समय दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन आज क्या, आज वही चीज को करने पे मतलब आमादा हैं या मजबूर हैं जो पिछले चीजें छोड़ दी थी। जी, मैं भी आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया है और ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल मानने योग्य हो, जवाब देने योग्य। तो मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन अभी आपके सामने रखे हैं। चौथा क्वेश्चन ये होता है कि 1 लोग सफल होता है और 1 लाख लोग पीछे दौड़ते हैं। बहुत ही जायज क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हो गए। ओके, 1 लोग सफल होता है और उसके पीछे लाखों लोग घूमते हैं और कहते का मतलब है कि सफलता का रेशियो बहुत ही कम दिखाई देता। 5वां क्वेश्चन ये है कि हमने सारी चीजें करके छोड़ दी, इसमें कोई ऐसा नतीजा नहीं है क्योंकि, और या ये कह सकते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। 5वां क्वेश्चन है, या मेरे चाचा ने किया, ताऊ ने किया, मामा ने किया, पापा ने किया, मम्मी ने किया, XYZ, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये 5 बड़े दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं और यही अगर क्वेश्चन की हमें हैंडलिंग आ जाए, अगर इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब संतुष्टि पूर्वक देना आ जाए तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो और सामने वाले को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो क्या ये क्वेश्चन राइट है? अगर आपको लगता है कि इनका जवाब आपको एक सही समुचित शब्दों में मिल जाए, ओके, एक बैलेंसिंग वर्ड के अंदर मिल जाए जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर आर्गुमेंट न करें, एक दूसरे को, हम एक्चुअली क्या होता है कि जब सवाल जवाब करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं जीतना चाहिए, मतलब मेरी जीत होनी चाहिए, है ना, मैं सामने वाले का मुंह बंद कर दूं, मतलब मैं सामने वाले को मौके बोलने का अवसर ही प्रदान करना चाहूँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उस शख्स को लेके आ पाए। तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले जब क्वेश्चन हैंडलिंग की बात होती है साथियों, किसी भी काम में, ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात है, किसी भी काम में अगर आप क्वेश्चन हैंडलिंग की बात करें तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति जो कुछ कह रहा है, जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सबसे पहले ये कहें, जब तक किसी भी क्वेश्चन को, किसी के भाव को, किसी के इंटेंशन को आप अंदर तक नहीं समझेंगे तब तक आप उसको समुचित जवाब नहीं दे सकते या उचित जवाब नहीं दे सकते जिससे सामने वाला शख्स आपकी बातों से संतुष्ट हो जाए या आपके साथ अपनी सहमति जता ले। हम एक्चुअली, होता क्या है कि आधी बात सुन के ही बीच में जवाब देने लग जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग वे। हम एक्चुअली क्या होता है साथियों, अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। या तो हमने 6 महीने काम कर लिया या 2 महीने काम कर लिया, या हम अपलाइन के सानिध्य में हैं तो वहां की जो एनर्जी है वो क्या करती है कि सामने वाले को बोलने नहीं देती, और हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है
वो सामने वाले के पास नहीं है। या हम टीम के अंदर रहते हैं, हम सेशन के अंदर रहते हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 24 घंटे काम करते हैं, तो जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं, ऐसा हम समझते हैं। क्या ऐसा समझने से हमारा ज्ञान काम आएगा? क्या नए लोगों को प्लग इन कर सकता है? नो एंड नेवर, नो एंड नेवर। तो कैसा कैसा करना पड़ेगा? हमें वैसा करना पड़ेगा कि अपनी बात को ऊंची रखते हुए सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में सहमत हो, या दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि पूरे वार्तालाप के अंदर, पूरा कम्युनिकेशन के अंदर जो आपके बीच 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 7 मिनट होता है, वो आर्गुमेंट धीरे धीरे खत्म होके एक एग्रीमेंट में चेंज हो जाए। एग्रीमेंट का मतलब सहमति, या सामने वाला शख्स आपके साथ धीरे धीरे आपकी बातों में सबमिट हो जाए। दैट इज कॉल्ड द सबमिशन। और तो सबसे पहले किसको सबमिट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। ऐसे मान, किसको सबमिट करना पड़ेगा? हमें। अगर जैसे हमारे और आपके बीच में किसी भी बात पे तनातनी हो रही है, जोश से बात हो रही है, और हमें लगता है कि सामने वाला ठंडा हो, तो सबसे पहले किसको ठंडा होना पड़ेगा? खुद को। हमें कूल होना पड़ेगा अपने आप। हमें अपनी वर्डिंग को अंडर लिमिट करना पड़ेगा, अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा, और धीरे धीरे हमें क्या होना पड़ेगा? सबमिट होना पड़ेगा। जैसे ही हम सबमिट होते हैं, जैसे ही हम कूल होते हैं, तो सामने वाले का टेम्पर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाए। हमेशा ध्यान रखें। ऐसे ही जहां पर ये क्वेश्चन हैंडलिंग का काम होता है, जहां आर्गुमेंट सेटलमेंट का काम होता है, तो हमेशा आपको क्या होना होता है कि आपकी बातों में सहमति, क्योंकि जो एनर्जी होती है सामने वाले शख्स में, उसके पास 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते। 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 10। उस 10 क्वेश्चन के अंदर में 5 क्वेश्चन के अंदर वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर चुका हो। अब आपको क्या करना है कि आपको हैवी डिस्चार्ज पॉइंट लगाना उनके साथ, उनकी हाई एनर्जी तुरंत 0 हो जाए, या ये कह सकते हैं कि उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो। अब वो आप 5 मिनट में कर पाते हैं, 2 मिनट में कर पाते हैं, 7 मिनट में कर पाते हैं, ये एक अलग विषय का बात है। ये डिपेंड करेगा आपके कम्युनिकेशन लेवल पर, आपकी समझ पर, आपके उनके रिलेशंस पर। ये सारी चीजें वो कहते हैं ना, देश, काल और वातावरण, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वही इस बिजनेस को बढ़ाता है। क्या बढ़ाएगा? आपकी स्किल्स इस बिजनेस को बढ़ाएगी, और वो सबसे जो ज्यादा जो काम करेगी स्किल, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, आपके पास प्लान की कितनी नॉलेज है, आपके पास किसकी कितनी नॉलेज है, आपको टेक्निकल कितनी नॉलेज है, आपको कोल्ड मार्क की कितनी डीपली प्रोफाइल के बारे में जानकारी है, कैरी के बारे में आपको कितनी जानकारी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 20% फर्क डालेंगे आपके बिजनेस के अंदर, ओनली 20%। बाकी का सारा जो खेल है साथियों, बाकी का जो खेल है वो है आपके कम्युनिकेशन लेवल का। कम्युनिकेशन लेवल, एक सामने वाले व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि जो कुछ भी है वो ठीक है, सामने वाला इंसान बढ़िया है, सामने वाला इंसान बढ़िया है। क्या डॉक्टर साहब को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब चाहे तो कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं, कोई जानकारी नहीं जुटा सकते हैं? आप कितनी भी जानकारी दे दो, लेकिन आज इंसान की क्या हैबिट है, वो यूट्यूब और गूगल पे जरूर जाएगा।
अपने प्राइमरी टूल को जरूर यूज करेगा। आप कितनी भी चीजों को बता दो, लेकिन फिर भी वो दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते जरूर सर्च मारेगा अलग अलग तरीके से, जब भी उस पर टाइम हो। मारेगा नहीं मारेगा? आप कितनी भी प्रोफाइल बता दो, लेकिन वो सोचे। आप नाम बता दें, आप काम बता दें, और आप ये कहते हैं कि मेरी बात को न ध्यान में रखते हुए आज एक अच्छे रिसोर्सेज से इन चीजों की जानकारी दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप किसी ऑथेंटिकल सोर्स से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, आपने किसी भी चीज को ओपन कर दिया साथी। आपने ऐसा नहीं, मतलब सामने वाले के माइंड के अंदर मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि नहीं आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, या जो चीज है वो आपके पास है। आप उसमें क्या होता है कि आप उसमें कुछ मिक्सिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल ओपन कर देंगे, मेरे पास जो भी जानकारी है मैंने आपको दे दी, और समय का अभाव है, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है और आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए जब भी आपके पास टाइम हो, दिन में, रात में, सुबह में, इवनिंग में, तब आप इनकी जानकारी आप बेहतर तरीके से गूगल, यूट्यूब या किसी भी और माध्यम से, जहाँ को भी लगता है आपको, वहां से आप ले सकते हैं, या इन पूरी कैरी कोलमार और ये एटॉमिक की वेबसाइट से भी आप ये जानकारियां ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि किसी भी चीज को पढ़ने के, अंदाज लगाने के, किसी भी चीज को पढ़ के और उसको समझने की आपकी कैपेसिटी अलग है, और उस प्रोस्पेक्ट्स की कैपेसिटी अलग है। वो अपने अंदाज से चीजों को समझेंगे और आप अपने तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। दोनों के सोचने का जो तरीका होता है साथियों में बिल्कुल डिफरेंट। एक पर्सन जब भी सेटिस्फाइड हो सकता है जब उसका दिमाग उसके तरीके से सोच ले। जब तक उसका दिमाग उसके तरीके से नहीं सोचेगा तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे सपोज हम छोटे से स्टूडेंट हुआ करते थे, हाई स्कूल इंटर 8th क्लास इसमें जब पढ़ते थे, एक टीचर जो आते थे वो अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे बोर्ड पे, कि सपोज दैट, माना कि ये सब करके, और जब तक ले आते थे और उन्होंने सॉल्यूशन करके डस्टर से उस बोर्ड से क्वेश्चन को मिटा दिया और ये बता दिया कि यस ये सेटिस्फाइड हो गया, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये सही है क्वेश्चन। लेकिन बीच के कॉन्सेप्ट कुछ आपके समझ में नहीं आए, तो क्या हुआ कि आपका दिमाग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जब तक अपने कॉपी में आप उसको कई कई तरीके से उस सेट को प्रूव नहीं कर लो। कोई भी क्वेश्चन कहां से चलता है, उसका सॉल्यूशन कहां से लेते हैं साथियों? सपोज दैट। सपोज दैट का मतलब माना के, माना के। हर चीज को कहीं न कहीं से एज्यूम करना पड़ता है। कहीं न कहीं से क्या करना पड़ रहा है? एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम दैट, सपोज दैट, लेट्स अस। इन वर्डिंग के स्टार्ट करके इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं एग्रीड हैं, हमें कहीं न कहीं से सहमत तो होना ही है। जब सहमत होंगे तभी उस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे ही जो नया प्रोस्पेक्ट्स है उसके साथ कहीं न कहीं एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यस यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। आप आज की जो सिनेरियो के हिसाब से, या आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, या आपके पास जो भी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं। लेकिन अब फिर आपको अपनी बात स्टार्ट करनी है। अब मैंने उनको एक जवाब दिया, एक क्वेश्चन का जवाब दें कि मैंने उनको कैसे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज के पेंडेमिक में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, तो आपके 1500 रुपए के शैम्पू को कौन लगाएगा? वो बोले आपके इतने इतने 400 रुपए के प्रोपोलिस को कौन करेगा, अगर 60 रुपए का 70 रुपए का कॉलगेट आ सकता है। मैंने कहा कि मैंने बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ।
और किसी के पास तो लाल दंत मंजन खरीदने के भी पैसे नहीं है, कोलगेट की तो बात छोड़ दो, है ना। तो लेकिन मैंने आप ये बताएं, आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं, क्या 100% लोगों को रोजगार देने में सक्षम है? बोले नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान का जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सारे लोगों को रोटी उपलब्ध कराने में सक्षम है? नहीं। मैंने जहां 100%, जहां मान लीजिए 1 करोड़ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, तो आज कितने कर रहे हैं? मैंने अगर उनका फिल्ट्रेशन किया जाए तो ज्यादा 20 लाख, 80 लाख लोग का है। उन 80 लाख की रोटी कैसे चलेगी? मैंने वो सड़क के चौराहे पे, अपने घर के दरवाजे पे, अपने घर के कमरे में या किसी भी खेत में खड़े होके, क्या वो किसी रोजगार का इंतजार नहीं कर रहे? क्या वो 10,000 की इनकम को नहीं बनाना चाहते? क्या वो 50,000 नहीं कमाना चाहते? जिस व्यक्ति के पास आज रोजगार नहीं है, वो क्या खोज रहा है? मैंने आप बताइए। क्या वो रोजगार खोज रहा है? अब बताइए आप उसको रोजगार कैसे? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 100% एम्प्लॉयमेंट फुलफिल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 100% एम्प्लॉयमेंट फुलफिल नहीं कर सकती, तो मुझे तीसरा रास्ता बताइए कि उसको शाम को रोटी कैसे मिलेगी। मैंने अगर मैं हिंदुस्तान में अपने माध्यम से इस 2 साल के अंदर अगर 5,000 लोगों को 5,000 रुपए खर्च करके, 10,000 रुपए खर्च करके अगर मैं 20 से 30,000 रुपए महीने कमाना सिखा देता हूं, तो क्या मैं गलत हूं? अगर मेरे प्रोपोलिस खरीदने से, 400 रुपए के पेस्ट को खरीदने से अगर किसी के परिवार में 30,000 रुपए की इनकम आती है, 1,000 रुपए रोज की इनकम आती है, 800 रुपए रोज की इनकम आती है, 500 रुपए रोज की इनकम आती है, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं। क्या हिंदुस्तान में 100% लोगों की इकोनॉमी जीरो हो गई? नहीं भाई, 30-40% लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अपर मीडियम क्लास में भी बात करें तो कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो लोअर क्लास हमारी फैमिली थी, या 4th क्लास फैमिली बोल सकते हैं, जिनकी इकोनॉमी 10,000 रुपए महीने से इनकम की कम होती है या 10 से 20 की होती है, उसका जो तबका है, अगर उस तबके के लोग अगर अगले तबके में 40% लोगों में उन अच्छे प्रोडक्टों को अप्रोच करें और वहां से जो पैसा आ रहा है उनसे उनके परिवार की रोटी चल रही है, तो क्या मैं गलत काम कर रहा हूं? दिक्कत क्या है भाई? मैं अपर मीडियम एंड फर्स्ट क्लास लोगों के इकोनॉमी से और नीचे जो इकोनॉमी डाउन हो रही है उसमें हम बैलेंस बना। एक अपर मीडियम क्लास क्वालिटी का व्यक्ति अपना धंधा देख सकता है, जॉब देख सकता है, या जिनके धंधे ऑलरेडी चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति जॉब छोड़ के आ गया है, जिसको 25,000 30,000 रुपए मिल रहे थे, आज की डेट में या तो 50% उसकी सैलरी शिफ्ट हो गई या बिल्कुल घर पे ही शिफ्ट हो गए। हम मान लीजिए कि जहां उनके बच्चों की फीस थी, ओके, उनके घर का खर्चा था, उनके माँ बाप की दवाई थी, और वो वहां से 25-30,000 20,000 15,000 रुपए भेज देते थे, अब वो बिल्कुल घर पे आ गया है। अगर वो 4 पेस्ट बेच के अच्छे क्वालिटी के, जहां दांतों की प्रॉब्लम है, अगर वो 200 रुपए कमा लेता है, तो क्या बात है? क्या आपके कोलगेट में वो दम है? क्या कोई कोलगेट बेच के 200 रुपए कमा ले अपने परिवार में? हम कहते हैं कि यस, आप मार्केट से कोलगेट लाइए और फिर आप ओपन मार्केट में जाइए। क्या किसी व्यक्ति को आप ढूंढ सकते हो कोई, यस ये 60 रुपए का मैं कोलगेट लाया हूं और इससे तुम्हारे दांतों की समस्या दूर हो सकती है? कोलगेट खरीद के पैसा कमाने का कोई विकल्प आपके पास हो,
कोई ऑप्शन आपके पास हो तो मुझे बता दो कि यस मेरे पास कोलगेट अपने दांतों में लगा के और कोलगेट बेच के मैं अपने परिवार की रोटी चला सकता हूं या दूसरे परिवार में रोटी चलाने का माध्यम पैदा कर सकता हूं। है कोई आपके पास जवाब? जीरो दोस्तों, जीरो। एक आर्गुमेंट खत्म। हम के 400 रुपए का प्रोपोलिस क्यों कर रहे हैं? रही बात विदेशी की और देशी की, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमारी भारत सरकार ये कह रही है कि हम एक न्यू इंडिया इजाद कर रहे हैं, सोचो समझो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम न्यू इंडिया इजाद कर रहे हैं। पुराना जो हमारा इंडिया था, पुराना जो हमारा भारत था, वो पारंपरिक तरीके से अपनी चीजों को चला रहा था, जिसमें आप देशभक्ति समझ सकते हैं, जिसमें आप संस्कृत समझ सकते हैं, जिसमें आप मंत्र समझ सकते हैं, जिसमें आप कल्चर समझ सकते हैं, जिसमें आप वेशभूषा समझ सकते हैं। बस जो भी कल्चर आपकी चली आ रही थी, वो क्या चली आ रही थी? वो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही है। क्या सिर्फ उनको ही प्रमुखता देके, सिर्फ उनको ही प्रमुखता देके क्या हम विश्व स्तर के उस लेवल पे आ सकते हैं जिसको आज भारत को जरूरत है? जिसकी भारत को जरूरत है, क्या उस लेवल पे आ सकते हैं? अगर हम दोस्तों टेक्नोलॉजी को, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव नहीं करेंगे, अगर हम अपने कम्युनिकेशन लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, अगर कहें कि हम इस जूम का इस्तेमाल नहीं करें, सपोज ऐसे मान लें ये जो जूम है, हम 61 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने कहा कि ये इंडिया में नहीं बना हुआ, इंडिया में नहीं बना हुआ है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जियो मीट बना हुआ है। अब भाई जियो मीट बना हुआ है, जियो मीट लगभग 1-1.5 साल पहले बन गया है, 2 साल पहले बन गया है, लेकिन जियो मीट आज भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जो जूम दे रहा है। तो बताओ क्या करोगे? कौन सी सर्विस अवेल करोगे? आपने जूता लिया और आपने जूता, पड़ोसी मोची ने बनाया आपका जूता, और आपके जूते में वो कीले निकल रही है, वो चोबे निकल रहे हैं, उसको ढंग से वो उनके वो भी नहीं कर पाया, स्मूथ भी नहीं कर पाया, उनकी जो नोक है, जो चोबे की जो नोक है, उनको वो खड़ी की खड़ी है। तो क्या उन अपने बराबर के मोची के जूते को पहन के क्या आप 1 किलोमीटर चल सकते हो? पहन लो, देसी पहन लो, अपने पड़ोसी का पहन लो, आप नहीं चल सकते। जब आप नहीं चल सकते तो इसका मतलब आपका जूता खरीदना ही बेकार हो, देसी विदेशी की तो बात ही खत्म हो गई। जब आप चल ही नहीं सकते हैं तो देसी विदेशी की तो बात ही खत्म हो गई। अब आपको क्या चाहिए? एयर वाइपर शूज चाहिए दोस्तों। आप जाते हैं, आप नाइकी के खरीदते हैं, आप एडिडास के खरीदते हैं, आप XYZ जो भी खरीदते हैं, उसके अंदर हवा वाली जो सिस्टम आ रहा है, ठीक है ना? मैंने दोस्तों 8,000 का जूता मंगाया, उसके दौड़ने का आनंद ही कुछ अलग था, स्पीड जस्ट डबल, उसकी मॉर्निंग वॉक की स्पीड जस्ट डबल उससे। बिल्कुल, अगर उसमें वो कीलें निकली होती तो क्या मॉर्निंग वॉक हो पाती? अब हमें करनी है मॉर्निंग वॉक, तो हमें सबसे पहले वो चीज देखनी पड़ेगी कि जो मेरे आज काम आ रही है या नहीं आ रही। अब कोई हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी मुझे कोई बता दे कि मैं उस पे 200 साल के कैरियर को डेवलप कर सकूं, मैं अगले 20 साल बिना चिंता के, सपोज मान लीजिए मेरी एज अप्रोक्स 40 है और मैं अगर 60 साल जीता हूं, तो क्या मैं निश्चिंत तरीके से अपने लाइफ के 20 साल के कैरियर को वहां पर सबमिट कर सकता हूं?
बता दे। जहां एथिक नहीं है, जहां रूल्स नहीं है, जहां रेगुलेशन नहीं है, तो आप अपने कैरियर को ब्लाइंडली कहां किसको दांव पे दे सकते। आज हिंदुस्तान की तो दोस्तों वो हालत है, मैंने उनको बताया कि जब हमारे देश का कानून पे जब हम जाते हैं, जब वहां हमें विश्वास नहीं है कि कौन सा जज पैसे लेके बिक जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगहों में, तो आप कौन से एथिक्स की बात करते हो, कौन से संविधान की बात करते हो, आप किस देश की बात करते हो जहां एथिक नाम की चीज ही नहीं है, जहां विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। जब अल्टीमेट जो लास्ट रिजल्ट है आपकी न्यायपालिकाओं का, वो अगर पैसे से खरीदा जाता हो जिस देश में, तो कौन से कानून की बात करोगे आप कितने भी कानून बनाने ला, डीएसए वो कह सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पे इंडिया के अंदर बन रहे हैं, कितनी भी गाइडलाइन बना लेना, ओके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी करेगी। आज एमबे जैसी कंपनी, भले ही हम उसमें काम नहीं करते हैं साथियों, उनके आज भी इतने कड़े एथिक्स हैं काम करने के कि जितना आपके देश की सरकार अपने द्वारा बनाए हुए कानूनों को नहीं मानती है, जितना वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हैं। एटॉमी जैसी कंपनी, जहां आपका देश अपने ही द्वारा, आपके सांसद, आपके मिनिस्टर, आपका पार्लियामेंट उन्हीं कानूनों को बनाता है और उन्हीं पे वो राज करता है, उन्हीं पे वो पेशाब करता है, वही आपका पार्लियामेंट, वही आपके मिनिस्टर, वही बनाते हैं, वही उन पर पेशाब करते हैं। कौन से एथिक्स की बात करते हैं, कौन से गाइडलाइन की बात करते हैं। जिस पुलिस स्टेशन पे लोग आपके कह सकते हैं कि सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं, आपकी इज्जत की, है ना, आपके अधिकारों की जो रक्षा करने के लिए बैठे हैं, वही उनका क्या करते हैं, वही उनका भक्षण करते हैं आपके देश के अंदर। कौन से देशी विदेशी की बात करते हैं। इसीलिए दुनिया के वो छोटे छोटे देश जहां जनसंख्या है 10-10 लाख नहीं है, 5-5 लाख नहीं है, उनकी इकोनॉमी आज भारत की इकोनॉमी से कई ज्यादा अच्छी है। उनका जो डॉलर रेट है वो उनका ग्रो कर रहा है, और आपकी जो करेंसी का जो रेट है, आपकी रुपीस की जो वैल्यू है, दिन रात गिरती ही चली जा रही है। आपकी जीडीपी कहाँ जा रही है, किसके कारण जा रही है, काय की देशभक्ति है। देशभक्ति किसे कहते हैं? क्या भगत सिंह को याद करना देशभक्ति है? क्या चंद्रशेखर को याद करना देशभक्ति है? क्या महात्मा गांधी के द्वारा बनाए हुए गानों को याद करना देशभक्ति है? देशभक्ति वो नहीं। जिनको जब जरूरत थी 1947 से पहले हमारे नागरिकों को जब जरूरत थी आजाद करने के लिए, वो उन्होंने अपना पूरा ईमानदारी के साथ एफर्ट लगाया और उन्होंने यहाँ पर अपने फांसी के फंदे लगवा लिए गले में। वो ईमानदार थे, लेकिन हम चोर हैं, हम चोर हैं। हम टैक्स को चुराने की फिराक देख रहे हैं। हम टैक्स कैसे चुराएं। हम इसीलिए सीए पैदा कर रहे हैं, इसीलिए टैक्सेस के वकील पैदा कर रहे हैं कि वो हमें कितना पैसा बचा के दे सकते हैं, चोरी कहां से कर सकते हैं। तो देशभक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर या हम, वहां देशभक्ति नहीं दिखती, वहां पर देशी विदेशी नहीं दिखता है आपको कि ये कंपनी देशी है या विदेशी है। जब आप जुगाड़ ढूंढते हैं कि ये टैक्स कैसे बचेगा, टैक्स की चोरी, इसका कस्टम का कैसे बचेगा, इसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस कैसे बचेंगे, जब हम ये जुगाड़ लगाते हैं, जब ये फिराक दिखाते हैं, तब हमारी देशभक्ति कहाँ जाती है। तब हम नहीं देखते कि हमें एटॉमी करनी है या कोई और करनी, तब हमें अपने देश के दाल चावल नजर आते हैं। लेकिन उन दाल चावलों पे हम पॉलिश करते हैं जिसमें जहर घोलते हैं, कंक्रीट मिलाते हैं कि इसका वेट कैसे बढ़ेगा। अगर 1 टन पल्स तैयार किया जाए तो उसमें 1 टन के अंदर 10 किलो कंक्रीट कैसे मिलाई जाएगी। उस कंक्रीट का हम खाते हैं, तब हमारी देशभक्ति कहाँ जाती है साथी। उस कंक्रीट से मिलाने के बाद जब वो घर की रसोई में जाती है, उतना बीनने के बाद
उतना साफ करने के बाद भी आप दाल खाते होंगे तो कटक, पूरे दाल का स्वाद खराब हो जाता है। उस गृहिणी को गालियां पड़ती है कि तुम देख के नहीं मिल सकते थे। और जब वो जाती है तो फिर आपकी स्टोन बनती है, कभी आपकी किडनी की स्टोन बनती है, कभी आपकी गॉड ब्लैडर की स्टोन बनती है ना, पित्त की थैली की पथरी बनती है। तब आप ऑपरेशन बनाते हो और आप कैंसर जैसा रूप लेती है। तब कहा जाती है देशभक्ति। तब किसी के पास प्रिंसिपल नहीं है कि विदेश की कंपनियां वहां भी मिला रही है। जितने भी फ्लोर मिल्स हैं आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है, मट्टियां मिला मिला के लोग जो है फ्लोर बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसा भूसा मिलाते, वो गांठ मिलाते, मैंने देखा है उनको फ्लोर मिल में, उसको पीस देते हैं उसी में। छानने बीनने की तो बात ही खत्म होती है। पैकिंग में आ गया कि ये आ गया, ये आ गया, नया नया ब्रांड। आपको व्हाइटनेस, पूरा छिलका उतार देते उसका, ऊपर का पूरा लेयर ही उतार देते जिसके अंदर फाइबर है। और ये मालूम है कि बिना फाइबर की चीजें बॉडी के अंदर क्या करती हैं, डायबिटीज क्रिएट करती हैं। डायबिटीज कौन परोस रहा है? विदेश की कंपनी परोस रही है या आपका घर का आदमी परोस रहा है जो एक चक्की लेके बैठा हुआ फ्लोर में, वो पॉलिश उतार रहा है आपके गेहूं की, और वो व्हाइट गेहूं करके आपको बेच रहा है मार्केट में। आपने कहा वाह क्या कितना बढ़िया गेहूं है, कितना बढ़िया गेहूं है, कितना बढ़िया आटा है, कितना व्हाइट है एकदम। आपको बड़ा पसंद आता है, रोटी तो एकदम व्हाइट निकल रही है। लेकिन वो दोस्तों रोटी नहीं है, वो जो रोटी फूली हुई आपकी थाली में रख रही है, वो आपकी आंतों में जाके चिपक रही है, आपके स्टूल को टाइट कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बना रही है। देखिए ये बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये बताएंगे, ये यही कारण है बीमार होने का। आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बता रही है, आपकी आंतों के अंदर वो चिपक गई, आपकी जो बड़ी आंतें हैं उनकी दीवारों में वो चिपक गई, वहां से वो ड्राइनेस पैदा कर रही है, खुश्की पैदा कर रही है, फीवर पैदा कर रही है, पिंपल्स पैदा कर रही है, इम्प्योरिटीज पैदा कर रही है आपकी बॉडीज के अंदर। ये सब बीमारियां हैं, वही बीपी बढ़ा रही है, वही सब कुछ कर रही है। कहाँ है देशभक्ति? है कोई देशभक्ति बताने वाला? हमारे देश के लोग कितने देशभक्त हैं? बेईमानी, बेईमानी बिल्कुल अंदर अंदर भरी हुई है। दोस्तों, जो महंगा है, जो अच्छा है, जो एथिकल है, वही ग्लोबल काम कर रहा है, वही ग्लोबल काम कर रहा है। ग्लोबल काम करने के लिए ईमानदार होना अति आवश्यक है। एक देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को कम समय तक बेवकूफ, कुछ लोगों को कम समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए एटॉमी 72 देशों में अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर चुका है। पिछले 15 सालों से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ठीक है ना, इतने डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अपना परचम लहरा चुका है। वो जब भी संभव है जब कोई कंपनी 100% एथिकल तरीके से अपना काम करती है। जितना आप कदम नहीं चलते हैं रोजाना, उतने देशों में एटॉमी रोज अपनी सोच को पहुंचा देता है। आप सोच नहीं पाओगे कि आज किन देशों में एक्टिविटी चालू हो गई, कितने देशों में प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गई। आप कहां की बात करते हो, किस देश की बात करते हो, कौन सी देशभक्ति की बात करते हो? इसीलिए आप वहां पर हैं जहां कोई और नहीं। आप ग्लोबल हैं। वो कहते हैं मेरे आसपास तो यार लोगों की बड़ी समस्या है, लोगों के पास पैसा नहीं। भाई तू ऑस्ट्रेलिया चला जाना, इंग्लिश सीख, कम्युनिकेशन लेवल सीख, मेरे साथ क्लास ले ले 3 महीने में तुझे ऑस्ट्रेलिया में डीलिंग करना बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करते हैं। तू इंडिया को छोड़ना, इंडिया में तो लोग गरीब हैं। भाई तेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप मेंटेलिटी है या नहीं है? तू उद्यमी बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है? तू इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है या नहीं चाहता है? इसीलिए मैं तुझको पूरे विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री दे रहा हूं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं उसका इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहा हूं। तुझे बनने के लिए तैयार है? यस तैयार है। क्या सीखना पड़ेगा? कम्युनिकेशन लेवल पे काम करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आपको 1-2 लैंग्वेज और सीखनी पड़ेंगी,
ठीक है ना, वहां के आप किंग हो जाइए 5 साल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में छा जाइए आप। करिए तो सही, कि बहाना ढूंढोगे कि उसके पास पेस्ट के पैसे नहीं है, उसके पास शैम्पू के पैसे नहीं है, उसके पास इसके पैसे नहीं है, इसका मतलब किसी के पास कुछ नहीं है। कल कहोगे कि इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, वो तो नंगा घूम रहा है। हमारा दिमाग ही सामने वाले को पूरा जज कर लेता है कि किसके पास क्या है। जब पैसे नहीं है तो ये रॉयल इनफील्ड गाड़ी कैसे बिक रही है? मैंने ये बताओ कि मैंने आज का अमेजोन का इंडिया में टर्नओवर है या नहीं है? मैंने मेरा 400 रुपए का पेस्ट वहां पे 600 का बिक रहा है, वहां से आप बताइए। अमेजोन से एक इंक्वायरी लेटर डालिए कि आज की डेट में प्रोपोलिस इंडिया में कितने लोगों ने खरीदा 600 रुपए का, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप ये सोचो कि आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप 400 रुपए के पेस्ट को इंडिया की पब्लिक के अंदर कंज्यूम करा सके। वो ताकत अमेजोन के अंदर है कि वो एटोमी से और सस्ता खरीद रहा होगा। भाई 600 रुपए का बेच रहा है और उसको भी मालूम है कि एटोमी इंडिया में 350 रुपए का बेच रहा है एवरेज, तो वो कितने का खरीद रहा होगा? एटोमी से मात्र 200 रुपए का खरीद रहा होगा, और उसको 600 रुपए का बेच रहा है। 200 रुपए का खरीद के 600 रुपए की ताकत अमेजोन के पास है, तुम्हारे पास नहीं है कि तुम एक पेस्ट भी दे। और तुम बात करते हो कि हम इंडस्ट्री चलाएंगे, तुम बात करते हो कि हम पैसा बनाएंगे, तुम बात करते हो कि हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस का एटीट्यूड कहाँ है? तुम्हें तो कमियां देखने की एटीट्यूड आपके नजर आ गया है कि सामने वाले की नंगी जेब हमें दिखाई दे रही। तो बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस मेंटल एटीट्यूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको बिजनेस माइंड बनना पड़ेगा। हम समस्याओं में जकड़ते हैं, लेकिन हमें जकड़ना कहाँ है? हमें अपना टाइम कहाँ कंज्यूम करना है? समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समस्याओं को आप हटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि जॉब छूट गई है तो आप मना कर दो कि नहीं जॉब नहीं छूटी है। इकोनॉमी डिस्टर्ब है तो आप बिल्कुल डिनाई कर दे इकोनॉमी डिस्टर्ब है, नहीं। हर चीज अपनी जगह पे सही है, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? आपको उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आपको सॉल्यूशन पे काम करना है, न कि समस्याओं में डिसॉल्व हो जाना, समस्याओं में मिल जाना, समस्याओं में घुल जाना। कि सारे लोगों की इंडिया में इकोनॉमी हो गई खराब और तुम भी तकिया लगा के सो जाओ, चटनी से मिल जाए तो उसे खा लो, नहीं मिल जाए तो पानी पी के और कहीं पेड़ पौधों के पास चले जाओ, कुछ पत्ते वत्ते चढ़वा लो, और जो कड़वे न हो आराम से उसी से न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, जिंदे रह सकते हो। यस, रह सकते हैं जिंदे। मैं सालों साल जिंदा रह सकता हूँ बिना भोजन के, बहुत सारे पत्तों को खाना सीख लिया मैंने, किसी विटामिन की जरूरत नहीं। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो सालों साल जिंदा रह सकते। लेकिन जब तक बुद्धि है तो भाई हम तो ऑस्ट्रेलिया के कैंडिडेट को कन्विंस करेंगे, यूएसए के कैंडिडेट को कन्विंस करेंगे, रसिया में चले जाएंगे। ये कब काम आएंगे? भाई ग्लोबलाइजेशन है, नई इंडिया का विस्तार करना है, नई सोच का इस्तेमाल करना है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। स्मार्टफोन क्या करेंगे ये बताइए? इनका अचार डालोगे क्या घर में? ये 30-30 हजार रुपए के 40-40 हजार रुपए के काय को ले रखे हैं? इनको दावत खिलानी है क्या? आप बताओ, इनसे कोई रिश्तेदारी है क्या स्मार्टफोनों से? ये दोस्तों देखिए, ये 40 हजार रुपए का लिया था, 40 हजार रुपए का, 4 लाख का इस्तेमाल कर, 4 लाख कमा लिए, 40 हजार रुपए खर्च कर। आपका मोबाइल क्या कर रहा है? रिश्तेदारी थोड़ी नहीं है। अब इसे कह रहे हैं कि तो भाई एप्पल का लेना है। अब ये क्या पैदा करेगा? ये OnePlus का मोबाइल है, ये एप्पल का तैयार करा है। 1 लाख का मोबाइल चाहिए अगले आने वाले टाइम में, 1-1.5 लाख से मोबाइल कॉस्ट कम नहीं होनी चाहिए। 40 हजार से 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल कैसे लेना है, ये यही टूल है मेरे पास। 40 हजार खर्च करके 1.5 लाख का मोबाइल ये देगा मुझे। अब इसका अब क्या बताओ, इसकी खातिरदारी करूं, इसको पूरी कचौड़ी खिलाऊं, सुबह शाम इससे काम न लूं कोई?
ये वो काम करके देता है जो मेरा पीसी भी नहीं करके देता, मेरा लैपटॉप भी नहीं करके देता, वो काम करके देता। इससे रिश्तेदारी थोड़ी ना ना कि इसको गले से लगा लिया, ना 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 कुछ नहीं करना। भरपूर इस्तेमाल आप टेक्नोलॉजी का और आप मशीन का, आप डिवाइस का 100 नहीं 500 आप यूटिलाइजेशन करना सीखें, तभी तो नई चीजें आएंगी। आपने कोई कार खरीदी, उस पर पहुंच के उस पर कपड़ा डाल के सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, सुबह निकाली फिर धूल मिट्टी चाप कर दी, सो जा सो जा, बड़ी प्यारी लग रही है। उससे जितना आप ट्रेवल करोगे उतना वो आपको बिजनेस करा के देगा। उसके टायर जितने जल्दी बदले जाएंगे उतने ही बड़े आप पेंटअप करना पड़ेगा। आप पेट्रोल का हिसाब लगाते हो, आप उन चीजों का हिसाब लगाओ कि अगर 5,000 की पेट्रोल खर्च होगी तो 50,000 रुपए का जुगाड़, 5,000 की पेट्रोल खर्च होके करके 50,000 का जुगाड़ कैसे, वो होता है बिजनेस माइंड। पैसा बचाना बिजनेस माइंड नहीं है, पैसे को खर्च करके मल्टीप्लाई करना पैसे को, वो बिजनेस माइंड कहलाता, वो बिजनेस माइंड कहलाता। आप ऐसा नहीं है कि मैं 400 रुपए का प्रोडक्ट पेस्ट क्यों यूज करूं, 400 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को हेल्थी वेल्थी रख के सामने वाले में वेल्थ क्रिएट कर, यही तो बिजनेस है। बिजनेस क्या, कोई कहते हैं हमारा फंक्शन क्या है, हमें करना क्या होगा, हमारा काम क्या होगा। काम ये है कि आपको आसपास के लोगों की वेल्थ डेवलप करनी। जब उनकी वेल्थ डेवलप हो जाएगी, आपका 400 रुपए का ऑटोमेटिक पेस्ट खरीद लेगा, कंटिन्यू ग्राहक बन जाएगा, आपका शैम्पू भी कंटिन्यू खरीदता रहेगा, आपका हेल्थ सप्लीमेंट भी लेता रहेगा। अगर 20,000 रुपए की इनकम मुझे आ रही है तो 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने में कहां दिक्कत है मुझे, जहां से आ रहा वहीं तो खर्च हो रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, इनको क्या करना है, इनको आपको सिंक्रोनाइज करना, इनका शालीनता के साथ आपको जवाब देना सीखना। आपको लाल पीला नहीं होना है सामने वाले, आपको उनको समझाना है बैठ के। अगर साथ में चाय की चुस्की लेते हुए सामने वाले को कॉफी परोस दो कि ये कॉफी है मेरी, एक बार पी लो जिससे एनर्जी अब तो आने वाली है, बस अब क्या, अब ज्यादा वेट नहीं करना है। सामने वाले को सर ये क्वेश्चन तो बाद में होते रहेंगे, पहले कॉफी पी। अब तो मैं क्यों कॉफी करूं, मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूं, मंगाओ तो सही। एक क्वालिटी पर्सन आपको चाहिए, क्वालिटी पर्सन वाले लोग चाहिए, तो उनकी बॉडी को एनर्जेटिक कर दीजिए, 2 बार कॉफी पे बुला लीजिए, कॉफी पिलाइए तो सही। जब तक सामने वाले को नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं 2 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी ये मुझसे बेहतर है, वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, जब ये फील कर जाए आपके यहाँ आके आपकी कॉफी पी के कि मैं 2 लाख कमा रहा हूं फिर भी, और ये 50,000 रुपए कमा रहा है फिर भी ये मुझसे बेटर है, उसी दिन वो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। कुछ करिए तो सही, कुछ पोस्चर डेवलप तो करिए। इंसान को कन्विंस करने की जो पावर है वो डेवलप करने का ये बिजनेस। व्हाई यू कन्विंस द पीपल, व्हाई यू हैंडल द पीपल। साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, साइकोलॉजिकल किताबों को पढ़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई नौकरी नहीं करनी है कि 1 महीने नौकरी करनी है तनख्वाह लेनी है, 1 महीने नौकरी लेकर तनख्वाह लेनी है, नहीं। आपको सिस्टम तैयार करना है और उस सिस्टम का मालिक बनना है, तो सबसे पहले उस सिस्टम के कितने एलिमेंट्स हैं उनकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आप जहां जॉब कर रहे थे, जैसे डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब ने कोई सिस्टम तैयार नहीं किया, डॉक्टर साहब ने रोटी कमाने का एक साधन ढूंढा है। मैंने सिस्टम तैयार नहीं किया था, मैंने रोटी कमाने का साधन ढूंढा था और मैंने एक इंस्टीट्यूट चलाया और मैंने 31 तारीख को उसका क्लोज बिल्कुल बंद करने के लिए। अब दूसरे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, अब TNN ऑनलाइन एकेडमी को खोल रहे हैं,
जहां सर्विस हम 200 किलोमीटर में दे रहे थे, अब पूरे कंट्रीज को अपनी सर्विस देने वाले, पूरे कंट्री को सर्विस देने वाले। अब क्या कर रहे हैं, उसको सिस्टमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्योंकि किसकी समझ में आ गई, किसकी पावर समझ में आ गई, सिस्टम की पावर समझ में आ गई कि व्हाट इज द पावर ऑफ सिस्टम। और उस सिस्टम को तैयार करने के लिए उसमें जितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, उन एलिमेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। यहां भी आपका एटॉमी ने बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम तैयार कर दिया है। उस सिस्टम का एक सेक्शन आपके पास है, वो सेक्शन है कि आप एक पूरे दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार कर सकते। ये आपका काम है। आपका काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, आपका काम किसी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना नहीं है, आपका काम क्वालिटी मेंटेन करना नहीं है, आपका काम यूनिट डालना नहीं है। सारे काम एटॉमी के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास। आपका काम क्या है कि उस सिस्टम को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे मर्ज करा, ये आपका काम। अब पीपल मैनेजमेंट का काम है। अब हर आदमी तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार नहीं कर पाएगा, हर आदमी तो लोगों के बीच में सामंजस्य पैदा नहीं कर पाएगा। लोगों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना, लोगों के ड्रीम को फुलफिल कराए बनाए रखना करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? जिसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार कराया। कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने इस हिंदुस्तान से यूज किया, उसके प्रति आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? आप उस ह्यूमन को अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में क्यों लेके आए थे? वो आपका काम है, वो आपको देखना है। आपने सपोज ए नाम के व्यक्ति को लेके आए थे, ए व्यक्ति को यह सिखाया था कि यहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया था। आपकी बात उसने मान ली, आपकी बात उसने ठान ली, उसने काम करना चालू कर दिया, और वो 6 महीने बाद 100वें व्यक्ति को लेके आता है, और आप कहते हैं मैं इतनी डेप्थ में क्यों जाऊं? वो तो वो देखेगा। इसका मतलब है कि आपका जो पहला जो प्रिंसिपल था, उस पर आप फेल हो गए। आज आप डायमंड मास्टर हैं, कल नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी। यात्रा लंबी है, क्योंकि जब आप शुरू में लेके आए थे तो विश्वास आपने दिलाया। अब वो 100वें व्यक्ति को लेके आ रहा है, तो अब अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे, अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो रहे। आपके पास उतनी ही तल्लीनता हो, उतनी ही उत्सुकता हो कि 100वां व्यक्ति आ रहा है, तो ये मान लिया वो ए नाम का ही व्यक्ति जो पहली लेवल में था, तो ये समझ लिएगा आप इस बिजनेस में हमेशा जिंदा बने रहे। लेकिन यहाँ लोग लीडरशिप झाड़ना बहुत ज्यादा जल्दी चालू कर देते, मतलब सबको बॉस बनने की पड़ी। क्या मतलब बॉस कैसे बन जाऊंगा? ये जो बॉस बनने की जो आदत है दोस्तों, ये लोगों को शिखर से शून्य पे ले जाती है। कि मैं तो लीडर बन गया, मैं तो सेल्स मास्टर बन गया, मैं तो डायमंड मास्टर बन गया, मैं तो सैरो रोज मास्टर बन गया, मैं तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लग गया। अब ये तो ये नीचे के सिपाही है, यही छाती पे गोली खाएंगे, मुझको तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग इस एटॉमी में ज्यादा दिन तक जिंदे नहीं रहेंगे। आई एम टेलिंग यू। आप एटॉमी के जो मोटो है, सर्व इन ह्यूमैनिटी, उसको आप पढ़ें। चिल्लाते तो बहुत है, जितने भी सेशन होते हैं कि मोटो से स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी के को, लेकिन उनको जब सेशन से बाहर बात करो, जब उनसे पर्सनल फोन पे बात करो, मेरा कहां है? मेरा तो वहां कोई एक्शन ही नहीं, मेरा तो वहां पर कोई रोल ही नहीं है, मुझे क्यों वहां पर इंटरफियर करना चाहिए? भाई आपने क्यों जमात खड़ी की थी? क्यों आए थे जमात खड़ी करने वाले धंधे? भाई ये तो आपको दिख रहा था ना कि 1 साल बाद तो लाख लोग भी आएंगे, 1 साल बाद तो करोड़ लोग भी आएंगे। कहीं किसी को समस्या होगी, कहीं किसी को समस्या होगी, तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है।
क्योंकि बीज किसने बोया था? बीज किसने बोया था? बीज आपने बोया था। उस समय नहीं सोचा था। ऐसे लोगों की संख्या पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भरी पड़ी है, जो कभी शिखर पे थे आज उस धंधे में नहीं है साथी। ये पब्लिक गेम है और पब्लिक कभी भी किसी भी सीट से उतार देती है, चाहे वो नेता हो और चाहे वो अभिनेता हो। और ऐसे ही जहां जितने सेलिब्रिटी बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो भी बहुत जल्दी नीचे आ जाते। तो आप जो भी कर रहे हैं, आप जहां भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल साथियों इस तरीके से करें कि आज इस बिजनेस में हम पहले दिन आए हैं, उतना ही सर्व करना है जितना हम पहले दिन करते थे, उतने ही लोगों के लिए काम करना है। आपका बिजनेस बहुत सॉलिड हो जाए। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है, ये आपको भी मालूम। ज्यादा लॉजिकल लोगों का बिजनेस नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों का बिजनेस नहीं है, ज्यादा दिमागी लोगों का बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है वो है ह्यूमैनिटी का। जिसके अंदर जितनी ह्यूमैनिटी होगी उतना ही वो उस बिजनेस को कर ले जाएगा, कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं या कोई और। तो थैंक यू सो मच गाइस, और आज इस सेशन को बढ़िया बनाने के लिए, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए और इतना शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मेरी तरफ से फर्स्ट साइकिल की शुभकामनाएं, ये सेकंड साइकिल है अगस्त की, और उसके पहले दिन की शुभकामनाएं। आप इस साइकिल में बड़ा बड़ा अचीवमेंट लें और इस बिजनेस को अर्श से, फर्श से और अर्श तक लेके जाए।